नमस्कार दोस्तों, कैनरा बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। सबसे पहले पीएसयू बैंक है ये, और इसका जो प्राइस है 202 रुपया दोस्तों। गिरावट हुई है 247 से गिरकर 202 तक पहुंचा है। और मार्केट की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, जो मार्केट एक तरह से ऊपर की तरफ से गिरा है, तो ये स्टॉक भी 202 तक पहुंचा है दोस्तों। तेजी में था। देखिए इसकी जो तेजी बनी थी लगभग 155 से भागकर ऊपर की तरफ 247 तक गया था। तो इसमें फंडामेंटली सुधार हो रहा है। इसका जो प्राइस था सितंबर के महीने में 160 रुपया था, तो बेहतरीन एक रिटर्न मिला है निवेशकों को जिन्होंने निवेश किया। अब फिर से देखिए एक तरह से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। इंटरेस्ट अर्न बढ़ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बैड लोन्स हैं बैड बैंक को दिए जाएंगे, तो इसमें काफ़ी संभावना है बढ़ने की। तो कैनरा बैंक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और नेक्स्ट 6 महीना और 1 साल का अगर इसको समय दिया जाए तो ये स्टॉक हमें 247 को भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा और 290 300 के ऊपर दिखेगा दोस्तों। तो इस अंडर वैल्यू स्टॉक को देखना चाहिए, और राकेश झुंझुनवाला जी का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो जो निवेशक अभी शेयर देख रहे हैं, निवेश के लिए शेयर देख रहे हैं, तो कैनरा बैंक लिमिटेड के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ गया था क्योंकि मर्जर भी हुआ था, और प्लस पिछले 1.5 साल में जो सिचुएशन बनी है उसके वजह से प्रावधान भी ज़्यादा हो गया था दोस्तों। अब जो है स्थिति ठीक हो रही है। अगर खराब स्थिति होती है इसमें, तब इसमें गिरावट की संभावना रहेगी। जैसे कि इस वक्त गिर रहा है, जो सपोर्ट रहेगा इस वक्त का 192 का रहेगा। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो नीचे की तरफ हमें आता हुआ दिखेगा 160 तक। तो मान के चलिए यहाँ से 40 पॉइंट नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ का जो रिवॉर्ड रहेगा लगभग 100 पॉइंट से प्लस का रहेगा दोस्तों। और एसआईपी की तरह समझिए कि अगर मार्केट में गिरावट होती है तो एसआईपी की तरह इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि अगर इस वक्त 202 में है, कोई अगर 500 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो 200 खरीद लिया इस वक्त, और स्टॉक और 20 पॉइंट नीचे की तरफ आता है तब कुछ क्वांटिटी खरीद लिया। ये नहीं कि 10 पॉइंट ही गिर गया तभी सारा कुछ खरीद लेना चाहिए, इस तरह का नहीं। अगर कॉन्फिडेंट है कैनरा बैंक में कि अच्छा करेगा, जैसे कि फाइनेंशियल रिजल्ट हमने देखा है, जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट देख रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट भी सुधार में लगी हुई है, इम्प्रूवमेंट करने में लगी हुई है पीएसयू बैंकों को, और काफ़ी एक तरह से देखिए जो एनपीएस हैं वो वापस भी आ रहे हैं दोस्तों। तो इम्प्रूवमेंट की संभावना है। 6 महीना 1 साल का जिनके पास समय है इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मार्केट की स्थिति अगर खराब होती है तो उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। इसीलिए बताने की कोशिश है कि एसआईपी की तरह पार्ट में इसको देखना चाहिए। स्टॉक हमें जो है नेक्स्ट 6 महीना और 1 साल में अच्छा करता हुआ दिख सकता है। 3-4 महीने में जो मार्केट में गिरावट नहीं आ रही है, तो दिसंबर का महीना एक तरह से मौका वाला है, तो कैनरा बैंक लिमिटेड में नजर रखनी चाहिए दोस्तों। अब दूसरे बैंक की बात करेंगे हम। दूसरे बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक पीएसयू बैंक है, काफी वोलेटाइल स्टॉक है। इसमें भी इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट और इंटरेस्ट अर्न बढ़ रहा है, और नेक्स्ट 6 महीना और 1 साल का समय 2023 तक मान के चलिए इसको दिया जाए तो रिवॉर्ड बढ़िया मिल सकता है। और मार्केट की स्थिति अगर खराब होती है, जैसे कि ये स्टॉक अभी 147 के आसपास है, और अपने हाई से जैसे कि 195 इसने हाई बनाया था 25/10/2021 को, वहाँ से एक तरह से गिरावट है। और स्टॉक देखिए जो सपोर्ट रहेगा इस वक्त, इसका जो सपोर्ट है इस वक्त ये है 140 का दोस्तों। 140 के नीचे अगर ये स्लिप होता है तो लगभग 120 125 तक आता हुआ दिखेगा। यानी कहने का मीन्स है यहाँ से लगभग मान के चलिए 25 से 30 पॉइंट नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। देखिए जैसे कि 6 महीना और एक साल का समय अगर इंडियन बैंक को दिया जाए, ये स्टॉक हमें 195 को क्रॉस करते हुए 230 से 260 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये भी स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। उसका कारण जैसे कि बताया कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ गए थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो नेक्स्ट 6 महीना और 1 साल के अंदर जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उनमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए दोस्तों। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो तब इनमें ज़्यादा गिरावट की संभावना रहेगी, बट समय देना चाहिए, और पार्ट में एसआईपी की तरह इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
तो ये दो बैंक हैं और इस वक्त मार्केट गिर रही है, नीचे की तरफ आ रही है और दिसंबर में एक तरह से मौका होना चाहिए, तो इन दो बैंकों के शेयरों में नज़र रखना चाहिए। फाइनेंशियल नंबर्स अपडेट होते रहता है इस यूट्यूब चैनल से। अगर आप लोगों को दो ये पीएसयूज बैंक पसंद हैं तो नज़रों में रखना चाहिए। एसबीआई ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में होगा, तो उसके बाद ये दो बैंक्स आप देख सकते हैं। इनका ग्रॉस एनपी नेट एनपी कम हो रहा है, फंडामेंटली सुधार हो रहा है, डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, लोन्स बढ़ रहे हैं और बैलेंस शीट क्लीन करने के लिए बैड बैंक बनाया जा रहा है। दोस्तों ये पॉइंट है बढ़ने का। फंडामेंटली अगर बात करें तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर आपको सरकारी बैंकों में भरोसा है तो कैनरा बैंक और इंडियन बैंक ये दो अच्छे करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 6 महीना और 1 साल 2023 तक अच्छे करते हुए नजर आएंगे। और जब तेजी होती है दोस्तों, तो वो मान के चलिए फिर 2-3 महीने के अंदर जो है अच्छा खासा तेज भी हो जाते हैं। इस वक्त गिर रहे दोनों बैंकों के ऊपर नजर रखिए। और पिछले 6 महीने में इंडियन बैंक में बड़ी अच्छी तेजी आई थी, लगभग 120-123 के आसपास था। तब भी बताने की कोशिश थी कि ये तेज होता हुआ दिखेगा। तो जिन्होंने मुनाफा वसूली की है तो इसके ऊपर नज़र रखिए। जिन्होंने अगर मुनाफा वसूली नहीं किया, ऊपर के लेवल पर ट्रैप हुए हैं, तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। थोड़ा बहुत अगर नीचे की तरफ आता है तब देखना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है दोस्तों मार्केट में कि अगर किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हैं आप, तो उसके ट्रेंड को समझना जरूरी है, फाइनेंशियल नंबर देखना जरूरी है, फाइनेंशियल नंबर को देखना जरूरी है, सेल्फ स्टडी करना जरूरी है कि। और सितंबर अक्टूबर के महीने से बताने की कोशिश थी कि मार्केट जो तेजी से भाग रही है, गिरावट की संभावना भी रहेगी, क्योंकि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो गिरता भी बहुत तेजी से है, जैसे कि अभी हम लोगों को दिख रहा है। कैनरा बैंक और इंडियन बैंक अगर पसंद है तो ये दो बैंक हैं पीएसयूज के। और क्यों बढ़ सकते हैं, तो स्पेशली फंडामेंटली सुधार हो रहा है। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।